दहेज हमारे समाज की ऐसी कुप्रथा बन गई है जिसमें ना जाने कितनी गरीब बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद होती चली जा रही है। तो आइए आज हम इस कहानी के माध्यम से इस कुप्रथा को मिटाने का प्रयास करते हैं। ये कहानी है लाडो की, जो स्वभाव से थोड़ा नटखट और शरारती थी। उसके परिवार में उसकी माताजी, पिताजी और एक छोटा भाई था। लाडो दिन भर मोहल्ले के बच्चों के साथ कंचे खेलती, बगीचों से अमरूद चुराती। हाँ, ये वाला अमरूद कितना पका है। मैं इसी को तोड़ूंगी और इसी को खाऊंगी। दीदी हमको भी दो ना, वो वाला तोड़ो, वो वाला। कौन? अरे वो वाला, वो वाला। रुको, अभी तोड़ती हूँ। ये लो, ये लो, तो सब लोग खाओ। लाडो बगीचे के अमरूद तोड़ के सभी बच्चों को खिलाती है। तभी वहाँ बगीचे का मालिक आ जाता है। अरे दीदी दीदी, हरिया काका आ रहे हैं। भागो भागो। अरे रुक जाओ तुम लोग, अरे भागो, कहाँ भाग रहे हो? पीछे। आज हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। रोज बगीचे में घुस के अमरूद का सत्यानाश करते हो तुम लोग। आज तो लाडो के घर शिकायत लेके जरूर जाऊंगा। यही है बच्चों की सरदार, यही सबको लेकर आती है। रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? अरे लाडो दीदी, थोड़ा तेज भागो। आगे आगे। हरिया काका लाडो के घर शिकायत लेके जाते हैं। अरे ओ लाडो की माँ, लाडो की माँ, अरे ओ लाडो की माँ, कहाँ हो? क्या बात है काका, इतनी सुबह सुबह? लाडो की माँ, लाडो को समझा लो। इतनी बड़ी हो गई है पर शरारतें करना अभी तक नहीं छोड़ा है। सब बच्चों को लेकर बगीचे में घुस जाती है और अमरूदों का सत्यानाश करती है। आज फिर गई थी, सारे अमरूद तोड़कर नीचे गिरा दिए, कच्चे पके सब। और जब मैं वहां पहुंचा तो सबको लेके भाग गई। तभी लाडो वहाँ आ जाती है, जो भाग के पहले से ही घर में छिप गई थी। क्या हुआ काका? क्या हुआ काका? काका की बच्ची बोल तो ऐसे रही है जैसे कुछ जानती नहीं है। तू रोज मोहल्ले के बच्चों को लेकर हमारे बगीचे में अमरूद तोड़ने क्यों आती है? पका तो पका, कच्चे भी तोड़कर गिरा देती है। नहीं तो काका, मैं तो कहीं नहीं गई। मैं तो आज सुबह से घर में हूँ। चल, झूठ भी बोलने लगी है। आज मैंने अपनी आंखों से तुम सबको अमरूद तोड़ते हुए देखा है। तू पेड़ पे चढ़ के अमरूद गिरा रही थी और नीचे तेरे वो छोटे छोटे बच्चे सब बीन रहे थे। और जैसे मैं वहां पहुंचा तैसे भाग गई। ठीक है काका, आज हम इसको समझाएंगे। हम इसकी तरफ से माफी मांगते हैं आपसे। ठीक है लाडो की माँ, आज तो मैं छोड़ देता हूँ। अगर आगे से ये बगीचे में दिखी तो हाथ पांव तोड़ देंगे इसके। हाथ पांव तोड़ देंगे? बहुत आए हैं, बुढ़ा कहीं का। क्या बोली, क्या बोली? देखा देखा लाडो की माँ। चल चल, आज मैं तुझे बताती हूँ। रोज इधर उधर कुलाचे मारती फिरती है। फिर अगले दिन मोहल्ले के सब बच्चे लाडो का इंतजार कर रहे थे। जब लाडो नहीं दिखती तो सब परेशान हो जाते हैं। अरे आज लाडो दीदी नहीं आई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हाँ गोलू, कल हरिया काका लाडो दीदी के घर गए थे। अब से लाडो दीदी हम लोगों के साथ खेलने नहीं आएंगी। चाची ने उनको बहुत मारा है और कहा है आज से घर से बाहर गई तो तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी लाडो दीदी हम लोगों के साथ न खेले। चलो हम सब खुद ही उनके घर चलते हैं। फिर सब बच्चे लाडो के घर के पीछे पहुंच जाते हैं और खिड़की से लाडो दीदी को बुलाते हैं। लाडो दीदी, लाडो दीदी, हम सब इधर हैं। अरे अरे, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो माँ देख लेगी तो तुम सबको पकड़ के बहुत मारेगी। नहीं लाडो दीदी, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हम सब चलते हैं बगीचे में। लाडो खिड़की से कूदकर उन बच्चों के साथ फिर से खेलने चली जाती है और सब बच्चे मिलकर पहले कंचे खेलते हैं। अरे बोलो, कौन सी मारूं, कौन सी मारूं? वो हरी वाली, हरी वाली। ए नहीं लगी, नहीं लगी, चीटिंग चीटिंग। ए झूठ काहे को बोलता है? चल नहीं दूंगी अभी। अरे बहुत देर की भूख लगी है लाडो दीदी, चलो चल के अमरूद खाते हैं। अरे नहीं बाबा नहीं, कल हरिया काका मेरे घर आए थे, अगर देख लिया तो आज तो मैं नहीं बचूंगी। अरे दीदी तुम इतना डरती हो,
चलो हम सब चलते हैं। गोलू यहाँ बैठकर निगरानी करेगा। जैसे ही हरिया काका आएंगे वो सीटी बजा देगा, हम सब भाग जाएंगे। अरे हाँ हाँ, चलते हैं। फिर सभी बच्चे अमरूद के बगीचे में चले जाते हैं और अमरूद तोड़कर खूब खाते हैं। तभी गोलू किसी की कदमों की आहट सुनता है। अरे लगता है कोई आ रहा है। अरे ये तो गोलू की सीटी की आवाज है। भागो भागो भागो। तभी वहाँ पीछे से लाडो की माँ आ जाती है और लाडो को पकड़ लेती है। लाडो को खूब मारती है। 2 घंटे से घर से खून है। माँ मारती क्यों है? नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? वो तो भला है शंभू का, जिसने आकर मुझे बताया। अच्छा तो इसने आग लगाई है। क्यों हलकट? मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे बिल्ली, जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली बोला मुझे? अभी तुझे बताती हूँ। रुक रुक, कहाँ भागता है? रुक रुक रुक। दादी आज भोर से ही कौवा बोल रहा है, लगता है कोई आएगा। हाँ आओ आओ काकी, राम राम। खुश रहो बच्ची, खुश रहो। दूधो नहाओ पूतो फलो। हाँ सुना है लाडो का ब्याह कहीं तय हो गया है। हाँ काकी, लड़का कैसा है? कहीं दारू गांजा तो नहीं पीता है? नहीं काकी, लड़के में कोई दोष नहीं है। तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लड़के में कोई दोष नहीं है। अरे लाडो बिटिया कहाँ गई? गई होगी गांव के बगीचे में। दिन भर गांव के इस कोना से उस कोना तक कुलाची मारती फिरती है। अब तुम ही बताओ काकी, जिसके ब्याह में 3 दिन बाकी हो उसको ऐसा करना चाहिए? इतनी बड़ी हो गई है, अभी उसको कुछ समझ नहीं है। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा होता है। जब हम भी जवान थे ना, तो ऐसे ही गांव-गांव में चटाका मारते फिरते थे। लेकिन जब ब्याह हो जाता है तो सब भुला जाता है। तो आप क्या घबराना काकी, बाकी यहीं बैठी रहोगी। चलो भीतर चलो, पानी वानी पी लो। चला चला। इधर लाडो का भाई नंदू अपनी दीदी की शादी की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वह गाय को चारा खिला रहा था और उसी से बातें कर रहा था। ए बुद्धि, तुझे पता है दीदी की शादी होने वाली है। अगर दीदी की शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी, तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। जब दीदी चली जाएंगी तो तुम खेलोगी ना हमारे साथ? अरे नंदू, तुम चोरी चोरी बुद्धि से क्या बतला रहे हो? ईका दीदी, तुम तो अपनी ससुराल चली जाओगी, फिर हम किससे राखी बंधवाएंगे? काहे? हम ससुराल जाएंगे तो क्या तुमको राखी बांधने नहीं आएंगे? हम तुमको राखी जरूर बांधेंगे। हर साल आकर तुम्हारी कलाई पर राखी जरूर बांधेंगे। बाकी किसी कारण से अगर हम नहीं आ पाएंगे तो तुम नहीं आओगे? दीदी, नंदू, दीदी, ना ना नंदू ना। इस तरह एक दिन लाडो की शादी का दिन भी आ जाता है और लाडो की बारात आ जाती है। रुक जाइए, जब तक जो मांग हुई है वो पूरी नहीं होगी तब तक सिंदूरदान नहीं होगा। हाँ बाबूजी, हमको स्कूटर चाहिए। अरे नहीं नहीं बबुआ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। समधी जी, हम बहुत गरीब हैं। इतना साज सम्मान और मंडप में बहुत रुपया खर्चा हो गया है समधी जी। अभी के अभी इतना रकम और स्कूटर हम कहाँ से दे पाएंगे समधी जी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हो सके तो 4-6 महीने का समय और दे दीजिए हमें, और हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। बाकी गरीब की दौलत उसकी इज्जत होती है। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं समधी जी, हमारी पगड़ी की लाज रखिए समधी जी। चल हट। लड़के के पिताजी लाडो के बाबूजी की पगड़ी उछालते हैं, जो जाके सीधा लाडो की गोद में गिरती है। सुनिए, हमारे बाबूजी 4-6 महीने तो क्या
4-6 साल में भी स्कूटर और रकम नहीं दे पाएंगे। आपको हमें ऐसे ही स्वीकार करना है तो स्वीकार कीजिए। समधी जी, सोचने का समय नहीं है। हाँ कर दीजिए समधी जी, हाँ कर दीजिए। लाडो अपने पिताजी को गिड़गिड़ाते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वह बीच मंडप में उठकर खड़ी हो जाती है और गुस्से में आकर मंडप का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है। बेटी, दहेज के कीड़े, तुम ही लोग इस समाज के दिमाग हो जो अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर दिए हो। हम तुझसे शादी नहीं करेंगे। भाग यहाँ से, भाग भाग। इस तरह लाडो दूल्हे की पगड़ी ओगड़ी निकाल कर फेंक देती है और दूल्हे को बहुत मार मारती है। भाग यहाँ से, भाग। बाबूजी, बाबूजी बचाओ बाबूजी, अरे बाबूजी बचाओ, बचाओ बाबूजी। कभी झाड़ू से, कभी डंडों से और कभी पैरों से उछल उछल कर दूल्हे की खूब पिटाई करती है। बेटी, ये क्या कर रही हो? बाबूजी, हमको बेटी होने का पछतावा हो रहा है, पछतावा हो रहा है, पछतावा हो रहा है बाबूजी। नहीं बेटी नहीं। फिर लाडो अपने ससुर जी की तरफ बढ़ती है। जाके अपने बेटे को नीलाम कर दे, कुछ ना कुछ रकम जरूर मिल जाएगी। लाडो अपने ससुर को भी बहुत मार मारती है। अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो। इस तरह लाडो की शादी टूट जाती है और बारात वापस चली जाती है। बाबूजी, नहीं बेटी, बाबूजी। हमारी मोरल स्टोरी जोन की तरफ से इस समाज से करबद्ध प्रार्थना है कि इस तरह दहेज की लालच में किसी गरीब की बेटी की जिंदगी न बर्बाद करें। बेटी तो अपने बाबुल के दिल का टुकड़ा होती है। अरे जिस पिता ने अपनी बेटी को अपने दिल के टुकड़े को दान में दे दिया वो और क्या देगा।